नमस्ते। मेरे सारे गुरुओं को और रमन महर्षि को वंदन करके आज इस सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि के एक डिवोटी है कोहन नामक, जो विदेश से आए थे। उन्होंने गुरु रमण नामक एक किताब लिखी है। आज मैं उसी किताब से कुछ उनकी यादें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने उस किताब में उनका अनुभव रमणाश्रम के बारे में, उस वक्त रमणाश्रम की स्थिति, भक्तों के श्रद्धा और प्रेम, इन सब के बारे में उस पर प्रकाश डाला है इस पुस्तक में। महर्षि सभी के प्रति बहुत शांति से और प्रेम से, सहजता से ज्ञान मार्ग की बातें भक्तों को तथा कोई भी साधारण जिज्ञासु जो उनके पास आता था उन्हें समझाते थे। सभी के दिल में एक तृप्ति का भाव आ जाता था। जब भी भगवान को जब भी रियलाइजेशन हो गया था किशोरावस्था में, उस वक्त उन्होंने जो अपना ज्ञान, उसके बाद में अपना ज्ञान लोगों में बांटने लगे थे, तभी प्यार से भक्त उन्हें भगवान कहते थे और वही नाम से फिर आगे वो जाने जाते थे। कोहेन पहली बार 1936 को रमणाश्रम में आए थे, मुंबई से आए थे। तो तभी ट्रेन से 2 दिन का सफर था और उनकी रातों की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए बहुत थक गए थे। तो उन्होंने सोचा था कि आश्रम में जाकर वो विश्राम करेंगे। जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे तो देखा आश्रम में कोई भी नहीं था सामने। फिर बाद में मैनेजर सामने आए और कहने लगे कि भगवान अभी डाइनिंग रूम में है, थोड़ी ही देर में भगवान टहलने निकलेंगे, तो उसके पहले हमें उनसे मिलना होगा। तो सीधा महर्षि के पास कोहेन को वो ले गए। डाइनिंग रूम के बाहर जब अपने जूते निकालते थे कोहेन, तो जूते निकालते निकालते अंदर जब उनकी नजर गई डाइनिंग रूम में, तो महर्षि वहां बैठे थे। वो उनकी पहली मुलाकात जो भगवान को देखा उन्होंने, तो वो कहते हैं कि एक कुछ मिडिल एज आदमी और कॉपिंग के सिवा दूसरा कोई भी वस्त्र नहीं था शरीर पर, और उनकी आंखें बहुत शांत थी और चंद्रमा जैसे कुछ उनको फीलिंग ऐसे हो गया कोहेन को कि उनकी आंखें देखकर बहुत शीतल आंखें थी ऐसे। और भगवान ने जब भी कोहेन को देखा बाहर जूते निकालते समय, तो अपने गर्दन हिलाकर उन्हें इशारा किया भीतर आने के लिए। कोहेन के शूज के लेस को जो गांठें पड़ी थी तो वो निकल नहीं रही थी, तो उन्होंने गांठें तोड़ दी और वो जल्दी से अंदर रमन महर्षि के पास आए। रमन महर्षि नीचे जमीन पर बैठे थे और कोहेन चाहते थे कि पहली भेंट थी उनकी महर्षि के पास, तो उन्हें कुछ भेंट करके फ्रूट्स लाए थे वो कुछ, जो उनके बैग में पड़े हुए थे। तो उन्होंने मैनेजर से विनती की कि उनके बैग में से वो फल लाए, और वो चाबी दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी चाबी खो गई है कहीं, वहां नहीं थी पॉकेट में। तो उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया इस विचार पे और वो जल्दी से रमन महर्षि के पास चले गए। तो उस वक्त ऐसा रिवाज था आश्रम में कि जो कोई डिवोटी बाहर से आता था पहली बार, तो आश्रम डाइनिंग रूम में रमन महर्षि के सामने बैठ के उसे खाना परोसते थे। तो वैसे ही इन्हें खाना परोसा। उनका ध्यान पूरा खाने पे नहीं था, महर्षि के चेहरे पर था कोहेन का।
और इतने में महर्षि के कान एक सेवक आया और कुछ कान में बोला जो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कोहेन को कुछ चाबी चाबी इतना ही उन्होंने सुना। बाद में महर्षि ने उनके पास देखा और वो हॉल से बाहर निकल गए। तो जैसे ही उनका खाना हो गया वो सोच रहे थे कि मैं फ्रेश होके नहा धो के नए कपड़े पहन के महर्षि को मिलूं, लेकिन चाबी नहीं थी। तो उसी विचार में थे, उतने में एक कोई पीछे से बोला कि महर्षि अभी हॉल में जा रहे हैं। तो कोहेन ने अपने विचारों को वहीं छोड़ दिया और वो हॉल में चले गए। उनके पीछे पीछे धीमे धीमे महर्षि भी वहां आ गए और उनको इतना आनंद हो गया कोहेन को, क्योंकि वहां हॉल में सिर्फ महर्षि और वो ही थे और वो अपने विचारों में ही थे। महर्षि को देख के वो बहुत उनका मन आनंद से, शांति से, पवित्रता से इतना भर गया था और इसी विचार में वो खोए थे। तो जब विचारों से वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि महर्षि उनको एक टक देख रहे थे। वो वहां पे बैठे थे जब भी, तो खिड़की से मैनेजर ने उनकी गोदी में चाबियां फेंकी। ट्रेन जो चाबियां उनकी ट्रेन के कंपार्टमेंट में गिरी थी और किसी दूसरे पैसेंजर ने वो स्टेशन मास्टर को सौंप दी थी और वो उन्हें वक्त पर मिल गई। भगवान ने, महर्षि ने वो चाबियां वापस लाने की व्यवस्था की थी। तो उन्हें पहले दिन वो चाबियां मिलने से वो जो अच्छा संकेत लगा। ये जल्दी ही आश्रम उनका घर बन गया। पहले थोड़े दिन वो आश्रम में ही रहे थे, फिर बाद में उन्हें आश्रम के बाहर अपनी एक कुटिया बांधी, छोटी सी। आश्रम के बाहर कुछ पौलेकोटू नामक एक जगह है, वहां पे छोटी सी कुटी बनवाई उन्होंने और ज्यादातर वक्त वो आश्रम में ही रहते थे, अपने घर में रहते ही नहीं थे, आश्रम में ही रहते थे। और जो बाहर से लोग आते थे महर्षि के साथ संवाद करते थे तो उनका संवाद सुनाया करते थे और फिर वो याद रख के फिर रात को अपने घर आके वो पूरा नोट डाउन करते थे डायरी में। तो उन्होंने जब भी पोलेकुटु में घर बनाया तो महर्षि उनसे सहमत नहीं थे, वो थोड़ा सा नाराज थे क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि ये आश्रम के बाहर जाए। लेकिन कोहेन को अस्थमा था और उन्हें एकांत बहुत प्रिय था। ये जो जहां उन्होंने कुटिया बनाई वो जरा परिसर वहां का सृष्टि सौंदर्य से भरपूर था, खुला था। इसीलिए फिर महर्षि ने कुछ नाराजगी से ही उनको परमिशन दे दी। कोहेन की पूरी जिंदगी साधना में, सेवा में, महर्षि के सानिध्य में बड़े आनंद से गुजरती थी यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें खाना पीना, उनका विदेशी लोगों का खाना पीना, उठना बैठना सभी घड़ी के कांटे पर निर्भर होता है। कोहेन उन्हीं में से एक थे, वो भी वैसे ही सोचते थे, उनका भी पूरा दिन भर का व्यवहार ऐसे ही चलता था घड़ी के कांटे पर। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो वो बड़े अस्वस्थ होने लगे। कोहेन को आश्रम में आकर 6 महीने हो गए थे और उन्हें लगा था, वो एक कुछ विचार लेके आए थे आश्रम में कि महर्षि के साथ रहेंगे तो उन्हें कुछ बहुत अनुभव होंगे, ऐसे कुछ था उनके मन में। तो अभी उन्हें लगा कि अब तक इस महापुरुष के सानिध्य में मैं रहकर भी मुझे कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुए, इसलिए वो जरा थोड़ा सा मन में शंका उनके थी मन में। लेकिन जब रमणाश्रम के बाकी के भक्तों को उन्होंने देखा तो सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से उनकी साधना करते थे। वक्त का ख्याल किसी को भी नहीं था वहां पे और कोई भी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में किसी को भी बहुत जल्दी नहीं थी।
जब भी ये बातें कोहेन के ध्यान में आई तो उन्होंने अपने भीतर झांक के देखा और उनको लगा कि खुद ही वो कहने लगे ऐसे कि महर्षि से अपने मन में कहने लगे कि भगवान, मेरे पिछले कुछ दिन जो मैं जब भी यहाँ आया था महर्षि आश्रम में, उसके पहले के मेरे दिन और आज के मेरे दिन की तुलना अगर मैं करूं तो वो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इतने महापुरुष है महर्षि, उनका मेरे ऊपर इतना असर पड़ा है, इतना प्रभाव पड़ा है कि उनकी ये दीप्तिमान चमक जो है उसमें मैं हर रोज नहा के बहुत चमकदार हो गया हूँ, चमक उठा हूँ और मुझे पता ही नहीं चला है कि मेरे में मुझ में इतने चेंजेस आ गए हैं ऐसे। तो उनका अतृप्त आत्मा था जो ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए उनका जो आत्मा अतृप्त हो रहा था, वो धीरे धीरे पूरे ईश्वरीय गुणों से, पूरे सभी सद्गुणों से भरने लगा था। भारत में उनका रहन सहन, वातावरण का बदलाव, ये सभी चीजें उनके शरीर के लिए बहुत कठिन हो रही थी। वो इजीली वातावरण से अनुकूल नहीं हो रह पाते थे, क्योंकि यहाँ रमणाश्रम में बाकी सारे आश्रमों के जैसे नियम नहीं थे। जैसे सुबह को जल्दी उठना चाहिए या कहीं पे मीटिंग जबरदस्ती अटेंड करना है या भजन करना है, ऐसे कुछ भी कंपल्शन नहीं था किसी के ऊपर भी। भगवान बड़े उदार विचार के थे। शिष्यों को उन्होंने कभी भी किसी भी नियमों में बांध के नहीं रखा था। वो कहते थे भगवान की रियलाइजेशन के लिए कभी भी किसी भी कठोर नियमों की आवश्यकता नहीं है, हमें कठोर नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे एक बर्ड से, कली से फूल कितनी सहजता से खिलता है, उतना ही स्वाभाविक रियलाइजेशन होता है, ऐसे महर्षि कहते थे। महर्षि हर एक को, हर भक्त को आश्रम में जो रहते थे उन्हें जैसे वो जीना चाहते थे वैसे जीने की स्वतंत्रता देते थे। कोहेन कहते हैं कि 1936 से 1938 तक का वर्ष आश्रमवासी भक्तों के लिए बहुत ब्लिसफुल रहे, क्योंकि उन दिनों शाम को सभी जिज्ञासु लोग या बाहर से लोग आते हैं, वो जब भी जाते थे तो आश्रमवासी रहते थे और हर रोज रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो महर्षि को घेर के बैठते थे। महर्षि बीच में और बाकी बाजू में आश्रमवासी सभी भक्त बैठते थे और वो जो चैटिंग करते, जो बातें करते थे, वो जैसे फैमिली चैट होता था उनका, तो वो बहुत मजेदार होता था, बहुत अच्छा लगता था उस वक्त। भगवान तभी सभी इन भक्तों को भगवान सभी भक्तों को तभी कुछ संतों की या पुराणों में से किसी की कथा सुनाते थे, कोई कथा सुनाते थे, और जब उत्कट भक्ति की वो कहानी सुनाते थे किसी भक्तों को, तभी उनके आंखों से आंसू बहते थे और वो आंसू छिपाते नहीं थे अपने भक्तों से, वो बहुत एक हो जाते थे उस कहानी के साथ। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही कबीर जी की कहानी सुनाई, जो कोहेन बताते हैं कि वो कितने कहानी के साथ खुद मिल जाते थे। उसके उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि कबीर की कहानी जब महर्षि ने सुनाई तो वो कहते थे कि पूरी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी कपड़े बुनकर अपना चरितार्थ कबीर चलाते थे। उन्होंने कभी सिद्धियां यूज नहीं की थी, चरितार्थ वो उनका कपड़े बुनने का था, सूत कताई करके। तो एक दिन कबीर जी का शिष्य भागते हुए उनके पास आया और कहने लगा कि
बाहर कोई बाजीगर आया है और वो हवा में अपनी छड़ी बिना किसी सहारे से खड़ी करता है। तो बहुत सारे लोग उसकी वो बाजीगरी देखने आए थे, बाहर बहुत भीड़ थी। तो कबीर को ये अच्छा नहीं लगा कि वो बाजीगरी, ये जादू वगैरह चीजें। तो वो उठे और उनके हाथ में वो जो बुनते थे, वो सूत था, वो कपड़ा बुनते थे, वो सूत का बॉल था उनके हाथ में। तो वैसे ही बाहर आए और उन्होंने जब भी बाजीगर को देखा तो उन्होंने वो बॉल जो अपने हाथ का है, वो उसके जो हवा में उसकी काठी अधूरी लटक रही थी, उससे भी ऊपर फेंक दिया बॉल। और ऐसे हो गया कि बॉल जो हाथ से छूटा उनके, तो उसका धागा छूटता ही गया हवा में। और जब भी पूरा धागा छूट गया तो वो धागा वैसे के वैसे हवा में लटकने लगा, पूरा सिंगल धागा जो है, जितना बॉल का धागा था वो। तो वो ये कहानी कहते समय, उसका वर्णन करते समय भगवान के आंखों में एक चमक थी और इतना विस्मय था। और उनका हाथ, कबीर जी जैसे बॉल हवा में फेंकते समय जैसे उनका हाथ ऊपर उठा था, वैसे ही भगवान का हाथ ऊपर ही रहता था उठ के। दूसरी एक बार उन्होंने कुछ वैष्णव संत की रचना गाते थे, तभी उस गाने में वो वैष्णव संत भगवान को प्रेमालिंगन देते हैं, ऐसा कुछ गाना था। तो भगवान का हाथ भी हवा में आलिंगन देते हुए उसी स्थिति में रहा था और आवाज में उनके इतना कंपन था, इतने प्रेम से उनका चेहरा चमक रहा था। तो उन्हें प्रेम से इतना रोना आता था, तो वो सिसकियां भी वो छुपा नहीं सकते थे अपने भक्तों से, वो रोते थे सिसकियां भर के। तो संतों की कथाएं भी सुनाते थे तो इतना एक हो जाते थे कि उनकी ऐसी अवस्था देखना भक्तों के लिए, भक्तों के अंदर भावनाओं को हिला देता था। महर्षि की नींद बहुत हल्की थी, वो रात को बहुत बार उठते थे और कभी कभी उठ के हॉल में अगर सोते हैं या उनके जहाँ सोते थे वहां से बाहर आते थे बहुत बार। और भक्तों को बहुत डर लगता था कि ये कहीं अंधेरे में गिर न जाए, क्योंकि महर्षि अकेले किसी को उठाते नहीं थे। तो भक्तों ने ऐसे किया कि ड्यूटी लगा दी अपने में कि महर्षि जब भी उठेंगे तो रात भर वो जागते रहते थे महर्षि के लिए, अगर वो उठे तो वो भी, सेवक भी उनके साथ उठते थे। ऐसे महर्षि को पसंद नहीं था किसी को भी तकलीफ देना अपने लिए, तो महर्षि किसी को उठाते नहीं थे, लेकिन जब भी वो उठते थे तो वो सेवक भी उठ जाते थे, जो कोई उनकी ड्यूटी जैसी लगी होती वैसे। तो कभी कभी सुबह 5 बजे उठ के महर्षि बाहर आके बैठते थे और बाहर वहीं पे कहीं शायद प्रार्थना हॉल था, तो प्रार्थना करने के लिए प्रार्थनार्थी सभी इकट्ठे होते थे, उनके साथ हल्की आवाज में महर्षि बातें करते थे। ये जो प्रार्थना है वो 1 घंटा चलती थी और महर्षि प्रार्थना में बैठते थे, दोनों पांव अपना एक दूसरे के ऊपर डाल के क्रॉस करके बैठते थे। और जब भी प्रार्थना शुरू होती थी तो वो आंखें बंद करके उनके भीतर समाधि लग जाती थी। तो प्रार्थना के बाद भगवान नहाने जाते थे, फिर उनका ब्रेकफास्ट होता था और फिर थोड़ी बहुत सैर करते थे और 7:30 बजे तक वापस लौट के वो हॉल में आते थे, जहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी इकट्ठे होते थे। 9 बजे तक भीड़ होती थी हॉल में। वहां फिर वो उनके संवाद चलते थे, क्वेश्चन आंसर्स चलते थे, भक्तों की शंकाओं को ये कुछ भगवान कहते थे, शंकाओं को उत्तर देते थे। वहां मेडिटेशन भी चलता था। कोहेन कहते थे कि उन्हें 2-3 चीजें आश्रम की पसंद नहीं आई थी उस वक्त। वो कहते कि आश्रम का ये मेडिटेशन का समय बहुत अच्छा था एक्चुअली सुबह का, लेकिन वो खुद सुबह उठ नहीं पाते थे, उन्हें देर से उठने की आदत थी कोहेन को।
और अगर जबरदस्ती उठे तो भी इतना ड्राउजीनेस होता था, नींद आंखों से उतरती नहीं थी उनके, तो मेडिटेशन उनका ठीक तरीके से नहीं होता था, इसलिए वो कभी हॉल में जाना पसंद ही नहीं करते थे मेडिटेशन के टाइम में। और वहाँ जो इतनी भीड़ होती थी, इतना शोरगुल होता था, तो उन्हें ऐसे लगता था कि मेडिटेशन जब भी मेडिटेशन होता था, वातावरण शांत होता था, तो सडनली बीच में से ही कोई भक्त ऐसे गाना गाने शुरू करता था साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तो उन्हें वो सभी पसंद नहीं था। ऐसे मेडिटेशन में वो डिस्टर्ब हो जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो भगवान जब तक 9:45 तक हॉल में रहते थे, मेडिटेशन हॉल में 9 बजे से लेके 9:45 तक, और फिर बाद में वो घूमने जाते थे बाहर। तब तक ये गाने उनके जो भक्त गाते थे, एक के पीछे एक ने गाना गाया, फिर उसके बाद दूसरे ने गाना गाया, ऐसे चलता था, और बाकी के लोग मेडिटेशन करते थे ऐसे। तो 11 बजे सभी लोग खाना खाते थे, और फिर महर्षि पालाकोटो में घूमते थे। पालाकोटो नैसर्गिक सौंदर्य सृष्टि से भरपूर था, तो वहां पे जाते थे वो घूमने, और शाम को हमेशा वो अरुणाचल की सैर करते थे। फिर शाम की प्रार्थना होती थी, और फिर 7 बजे रात का खाना होता था। ऐसी महर्षि की दिनचर्या थी। हॉल में मेडिटेशन करते समय और एक बात कोहेन को बहुत डिस्टर्ब करती थी, वो थी कि मेडिटेशन में जब भी लोग बहुत आंखें बंद करके जमीन पर बैठते थे, तो भक्त उन्हें प्रसाद बांटते थे, जो उनके गोदी में डालते थे प्रसाद, या सामने जमीन पर रखते थे। जो आंखें खुलने के बाद जो भक्त होता है, वो सामने प्रसाद देके बहुत खुश हो जाता था, और प्रसाद को वो प्रसाद के तौर में आम या कुछ बादाम या किशमिश या कभी कभी और जो खाना खाने के लिए रुकते थे, उन्हें खाने में प्रसाद बांटते थे। ये जो भक्तों के गोद में डालने का प्रसाद का वो रिवाज बंद कर दिया था उन्होंने। जो भक्त या आगंतुक महर्षि को मिलने आते थे, उनकी कंप्लेंट्स और उनका सांसारिक दुख होता था, वो कितने सारे प्रॉब्लम्स होते थे, वो सभी सुनकर महर्षि उन्हें साधना का मार्ग समझाते थे। बहुत प्यार से सभी को महर्षि सभी के साथ एक होके बातें करते थे, और उनका प्रश्न का एक ही उत्तर होता था कि अपने आप को ढूंढो। और ये बातें करते करते धीरे धीरे वो हर एक को सेल्फ इंक्वायरी का रामबाण उपाय बताते थे। महर्षि साइकोलॉजिस्ट जैसे मन पे काम करता है, लेकिन महर्षि भक्तों के मन पर और आत्मा पर भी काम करते थे। लोग जनरली लोगों का ऐसा मानना था कि आध्यात्मिक एक यात्रा होती है, उसमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो सिद्धियां प्राप्त हो गई तो वो आध्यात्मिक यात्रा सफल हो गई, ऐसे कुछ प्रमाण मानते थे। लोगों में अंधविश्वास था, और बहुत थोड़े लोग जानते थे कि जब भी आदमी रियलाइज्ड होता है महर्षि जैसा, तो चमत्कार के सिवा भी लोगों के मन को बदलने की शक्ति उनमें होती है। भगवान के जो निष्ठावान भक्त, उन्हें भगवान मुक्त करते थे, रियलाइजेशन के लिए पात्र करते थे, या मुक्ति के रास्ते पे लेके जाते थे। वहां कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं करते थे। बहुत सालों तक जो भक्त भगवान के साथ रहे, महर्षि के साथ रहे, उनका ये कहना था कि, और ये उस बात के साक्षी थे कि
भगवान की उपस्थिति, केवल उपस्थिति उनकी, उनका होना ही भक्तों के रियलाइजेशन का कारण बन जाता था। भगवान का सानिध्य, भगवान का सहवासी सबसे बड़ी सिद्धि थी। तो जब कभी लोगों की भीड़ नहीं होती थी तो भगवान अपने बारे में बहुत बातें करते थे। जैसे उनके बचपन के दिन, पाठशाला के दिन, उनके घर का जीवन, या अरुणाचल पर्वत पे जो घूमने जाते थे तब बहुत सारे साधुओं के साथ उनका अनुभव। तो एक बार एक मजेदार चमत्कार की कहानी उन्होंने भक्तों को बताई। जब भगवान समाधि में थे, बहुत डीप समाधि में थे, तो उनकी माँ जो आश्रम में रहने को आई थी, तो वो उनको मिलने आई तो देखा कि भगवान समाधि में हैं। तो वो धीरे से दरवाजा बंद कर, क्योंकि उससे बाजार जाने का था, तो धीरे से उसने दरवाजा बंद कर लिया और बाहर से लॉक कर दिया था और वो चली गई थी। उसे लगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे भगवान को ऐसे। तो वो इतनी जब भी वो आई बाजार से तो उसने देखा कि भगवान बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे किसी से। तो वो इतनी, और वो गई फिर वो रूम में जहां उसने बंद कर दिया था, तो देखा तो वो रूम बाहर से बंद वैसे ही था जैसे माँ उस छोड़ गई थी। तो वो इतनी प्रभावित हो गई इस बात से, उसे लगा कि एक चमत्कार हुआ उसके महर्षि ने के बारे में। तो वो हर एक को बताने लगी कि महर्षि बाहर आए और दरवाजा बंद ही था, ताला वैसा ही था। भगवान कहने लगे थे कि सच बात ऐसी थी कि बचपन में वो चालाकी से लॉक ओपन करते थे, तो वो वैसे ही कुछ चालाकी करके बाहर आए थे और उन्होंने दरवाजा वापस वैसे ही बंद कर दिया था। भगवान तिरुवन्नामलाई में 1896 में आए थे, तो उन दिनों की कई एक दो बातें वो दोहराते थे हमेशा। वो कहते एक बार दो वकील थे जो भगवान के सेवा में हमेशा बहुत तत्पर रहते थे, बहुत आगे आगे रहते थे वो। तो उन्होंने एक बड़ा फेस्टिवल आयोजित किया था, हिंदू फेस्टिवल ऐसे, और भगवान को उन्होंने इनवाइट किया था उसमें। जब वो भगवान को बुलाने आए थे तो महर्षि रमन मौन में चले गए थे, मौन में ही थे। तो ये दोनों भाई बहुत वक्त बैठे बैठे बैठे, फिर उन्होंने महर्षि को रिक्वेस्ट की, लाख विनतियां की, उन्हें हाथों से उठाने की भी कोशिश की। तो महर्षि मौन से बाहर ही नहीं आ रहे थे, उन्हें जाने का नहीं था वहां पे फेस्टिवल में। लेकिन फिर ये लोग उठा के लेके जाने वाले थे महर्षि को, तो महर्षि को उठना पड़ा और वो उनके साथ जाना पड़ा। और भगवान कहते कि तिरुवन्नामलई में वो उनका पहला और आखिरी घर था जहां उन्होंने एक ही बार खाना खाया था। बाद में वो किसी के घर में खाना खाने गए नहीं थे। दूसरी एक बार एक मठ में जो जहाँ सभी सन्यासी रहते थे, वहां के लोग आकर भगवान को गाड़ी में बिठा दिया और खाना खिला दिया था। तो यही दो अनुभव थे उनके, जहां उन्होंने बाहर, मठ के बाहर जाके खाना खाया था, वरना वो मठ छोड़ के कभी भी कहीं पे भी खाना खाने नहीं गए थे। 1938 के थोड़े आखिरी में थोड़े दिन भगवान को ऐसे लगा कि एकांत में जाना चाहिए, आश्रम से दूर कहीं पर। तो ऐसे नहीं कि भक्तों से दूर होने के लिए या भीड़ से दूर होने के लिए वो परेशान थे, इसलिए नहीं। उन्हें लगता था कि आश्रम जरा थोड़ा नीरसता आ गई है, आश्रम में थोड़ा रंगहीन हो गया है। तो उन्होंने इस लोगों को और इस मार्ग में लाने की लगातार कोशिश करने की जरूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दक्षिण के मंदिरों में भेंट देने चले गए थे, आश्रम छोड़ के। जहां उन्हें अच्छा लगता था वहां वो रहते थे, थोड़े दिन रहते थे। जहां उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था वहां ज्यादा देर रुकते थे।
वो कहते हैं कि किसी भी मंदिर में उन्हें कहीं भी मंदिर उनके लिए बंद नहीं हुए, हर जगह मंदिर के दरवाजे उनके लिए खुलते थे, क्योंकि भगवान और महर्षि नाम का करिश्मा सब जगह काम आता था। भगवान शाकाहारी थे, ब्राह्मण फैमिली से थे और भारतीय वस्त्र पहनते थे। वहाँ जो कुंड होते थे, जहाँ मंदिरों के पास में स्नान करने के लिए, वहाँ स्नान करते थे। स्नान करने के बाद जैसे सन्यासी शरीर पे राख फासते हैं, वैसे राख फासते थे, मस्तक पे राख लगाते थे और मंदिरों में शाम के पूजा के वक्त वहां जाते थे। 1939 के अंत में कान्नागढ़ नामक एक आनंदाश्रम, जो उत्तर केरल में एक जगह है, वहां महर्षि पहुंचे। वहां के प्रमुख थे आनंदाश्रम के स्वामी रामदास करके। भगवान वहां बहुत देर रुके, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनका पहले मानस नहीं था रुकने का, लेकिन वो रहे तो उन्हें इतना अच्छा लगा वहां, तो वहां वो 8 महीने रहे। और ये जगह तिरुवन्नामलई से छोटी थी, लेकिन बहुत सृष्टि सौंदर्य वहां पे था। वहां साल में 2 बार बारिश गिरती थी, तो सभी जगह हरियाली छाई हुई थी और नारियल के पेड़ थे, तंबाकू के खेत थे। आश्रम के वातावरण में भी बहुत प्रेम और सरलता थी, जो भगवान को बहुत भगवान के स्वभाव से बहुत मिलती जुलती थी। भगवान बहुत खुशी से वहां रहते थे। रामदास जी की उपस्थिति भी, उनका कृष्ण प्रेम भी, आसपास के पहाड़, उन पहाड़ों पे घास खाते हुए जानवर, भगवान को लगता था कि जैसे वो हर सांस अंदर लेते थे, वो फ्रेश सांस फील होता था उन्हें। हर आती सांस उन्हें शांति देती थी मन में। और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में डिवोटीज बहुत बार भक्ति से पूर्ण प्रेरित होते हैं, तो आनंद आश्रम ऐसे भक्तों से परिपूर्ण था। और श्री रामदास जी थे वहाँ के जो प्रमुख, वो उनसे वो इतने प्रभावित हो गए थे कि वो कहते हैं उनके रोम रोम से भक्ति और प्रेम, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति झलकती थी। तो कोई भी उनके साथ में आता था तो वो प्रभावित हो जाता था। जुलाई 1940 में भगवान वापस आनंदाश्रम से रमणाश्रम में लौटे। उस समय वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और लोगों के मन में और हृदय में अंधेरा छा गया था। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह बहुत हो रहा था और बहुत सारे इनोसेंट बच्चे और स्त्री पुरुष को कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें भेजा जाता था। इस परिस्थिति में भगवान को लगा कि आश्रम में कोई नहीं आएगा, जरा लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। उसका परिणाम तिरुवन्नामलई के आश्रम पे नहीं हुआ, वहां तो भीड़ दुगनी हो गई थी। भगवान का शरीर भी बहुत दुबला हो गया था, कृश हो गया था, इसलिए मैनेजमेंट को लगा कि शाम के समय भक्तों का मिलने का जो समय है वो उन्होंने कम कर दिया था, और दोपहर में भी आश्रम 2 घंटा वो बंद रखने लगे थे। भगवान को ये पसंद नहीं था, उन्हें भक्तों को मिलना, उनसे बातें करना, उनके सवालों को जवाब देना, वो भगवान बहुत प्रेम से करते थे। इसलिए भगवान ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लोगों को, लेकिन उनके बातों की यथार्थता देखी उन्होंने, क्योंकि भगवान को भी शायद तकलीफ होती होगी, तो फिर वो मौन हो गए। लेकिन आश्रम में भीड़, बाहर जो भी परिस्थिति हो, वर्ल्ड वॉर था, तभी आश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी बढ़ती जाती थी कि किसी भक्त को एकांत में भगवान से बातें करना भी मुश्किल हो गया था। जगह बहुत कम पड़ती थी। तो भक्त बहुत बार भगवान को खत लिखते थे और भगवान हर खत को बहुत बारीकाई से पढ़ते थे। तो कुछ भक्त ऐसे थे कि वो बहुत लंबा, बहुत पेजेस लिखते थे खत के, तो भगवान उनका भी हर शब्द बारीकाई से पढ़ते थे। एक एक खत पढ़ने को उनको 2-3 घंटे लगते थे। तो मैनेजमेंट ने वो भी बंद करवाया, वो क्योंकि भगवान की नजर पे उन्हें लगा कि
उनके नजरों के लिए वो अच्छा नहीं है, आंखों के लिए। तो जब खत मैनेजमेंट में स्क्रूटिनाइज होते थे, वो मैनेजमेंट से पास होके फिर भगवान के पास आते थे। भगवान की तबीयत भी वैसे क्षीण होती जा रही थी, और जैसे जैसे भगवान की तबीयत क्षीण होती थी, आश्रम में आश्रम से लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। भगवान का प्रभाव और आकर्षण लोगों में बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसे नहीं कि वो साधारण भक्त दूर से आते थे, कोई दार्शनिक, अभ्यासक, राजकीय पुढ़ारी आते थे, गवर्नर्स आते थे, विदेशी कूटनीतिक और विदेशी मिशन के लोग भी सभी मिलने आते थे भगवान को, क्योंकि बाहर बहुत अस्थिर परिस्थिति थी। तो जैसे युद्ध हो या ना हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, और लगातार वो 1950 तक बढ़ती चली गई। भगवान का 1950 भगवान का इस धरातल पर का अंतिम वर्ष था। अंत तक भगवान भक्तों को सूचना देते थे। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो भक्तों ने भी उनको सवाल पूछना बंद कर दिया था। कोहेन कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते थे, धीरे धीरे उनको भगवान की मन की बातें, उनकी आइडियाज गहराई में उनके मन में भीतर उतरने लगी थी। तो उन्होंने भी भगवान को प्रश्न पूछना छोड़ दिया था। बहुत बार भगवान जब आश्रम के परिसर में थोड़ी देर टहलते थे तो पहले कोहन उनके साथ जाके उन्हें बीच में टोकते थे, लेकिन अभी उन्होंने वो भी बंद कर दिया था। लेकिन कोहेन कहते हैं कि उनको जितने सारे प्रश्न होते थे उनके मन में, तो कहीं ना कहीं से उन्हें उसका उत्तर मिल जाता था। तो ये बात उन्होंने महर्षि के साथ शेयर की, तो महर्षि ने उन्हें हाथ उठाकर कहा था कि जितना अपने बस में है उतना करो, और बाकी सब अपने गुरु के ऊपर छोड़ दो। वो दया और करुणा का सागर है, वो गुरु अपना सेल्फ है। भगवान ने एक ऐसा बहुत सुंदर श्लोक, उसे हम प्रार्थना कह सकते हैं कि ऐसा रचा था श्लोक की ईश्वर से बातें करने के भाव से वो लिखा था उन्होंने, जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारा विचार किया और तेरी कृपा से मैं लिप्त हो गया। जैसे मकड़ी खुद के ही जाल में फंस जाती है, वैसे मुझे अपने में समा लेने के लिए तुमने मुझे अपने प्रेम के जाल में कैद कर रखा है। तो कोहेन महर्षि की और कुछ यादें बताते हुए कहते हैं कि पोलोकुट्टू में उन्होंने जो छोटा सा घर बनाया था, वहीं पे आसपास कभी पॉल ब्रंटन भी रहते थे, नरसिंह स्वामी करके थे एक डिवोटी, योगी रामीहा करते, वो सभी वहां पे कभी कभी बहुत पहले रहते होंगे वहां पे। तो ये परिसर सौंदर्य से बहुत भरपूर था। भगवान हमेशा वहां टहलने आते थे। तो भगवान जब भी टहलने आते थे, वहां का फ्रेश एटमॉस्फेयर था, इसीलिए कोहेन को अस्थमा का प्रॉब्लम था, अस्थमा की बीमारी थी, तो ये यहाँ फ्रेश एटमॉस्फेयर था, इसके लिए वो वहां रहते थे। तो टहलते टहलते भगवान जब भी आते थे, आश्रमवासी नहीं, जब भी वो कोहेन ये इस नए घर में शिफ्ट हो गए थे पोलेकुट्टू में, तो आश्रमवासी मित्रों को उन्होंने इनवाइट किया अपने घर में। तो दोपहर में टहलते टहलते एक दिन महर्षि भी, वो जिस दिन उन्होंने इनवाइट किया था उस दिन वो पहुंच गए। तो सभी ने महर्षि के लिए कुर्सी रखी, लेकिन महर्षि हमेशा जमीन पे बैठना पसंद करते थे। कोहेन कहते हैं कि जब भी लोगों के साथ भी वो हॉल में जब भी प्रश्न उत्तर करते थे, संवाद करते थे, तब भी उनको जमीन पर बैठना ही पसंद था। लेकिन आश्रम के भक्तों ने उन्हें उनको सोफे पे बिठा दिया था, भगवान के इच्छा के विरुद्ध जाके। तो यहाँ वो जमीन पे बैठे भगवान कोहेन के घर में, और
जैसे ही सभी वो फंक्शन खत्म हो गया, कुछ गेट टुगेदर खत्म हो गया, तो सभी जाने लगे, भगवान भी उठने लगे। तो कोहेन उनके साथ उनके पीछे पीछे गए और उन्होंने महर्षि को विनती की कि आपने मेरे शरीर को घर दिया, क्योंकि ये जो कोहेन का घर था, भगवान उसमें बहुत रुचि लेते थे। वो जो बिल्डर, वो जब भी घर उनका बांध रहा था तो उसको सूचना देते थे वो। तो कोहेन कहते हैं कि आपने मेरे शरीर को घर दिया, अब मेरे आत्मा को स्थायी रूप से घर देने की कृपा करो, जिसके लिए मैंने अपने शरीर के सभी बंध तोड़ दिए हैं, मन के सभी बंध तोड़ दिए हैं, और यहाँ आपके चरणों की सेवा में मैं आया हूँ। तो आप प्लीज मुझे मेरे आत्मा के लिए घर देना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो बोल रहे थे। तो उस वक्त भगवान एक पेड़ की छाया में खड़े थे और दूर कहीं पे स्थिर नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप निश्चय करके यहाँ आए हो तो फिर शंका क्यों लेते हो आप? शंका के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उसके बाद 3 साल बीत गए। भगवान जब भी पोलेकुटु में टहलने आते थे तो हमेशा कोहेन के घर के बरामदे में रुक जाते थे। एक दिन भगवान के आने के समय कोहेन ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी रखी। उस दिन से भगवान ने कोहेन के घर आना ही बंद कर दिया। कोहेन को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये कुर्सी दी तो कोहेन उनका वेट करते होंगे कि अभी भगवान आएंगे, और इसके लिए उन्होंने कुर्सी रखी। तो वो सभी उनको पसंद नहीं था। किसी को भी अपने लिए कष्ट देना उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। तो वो जानते थे कि सभी भक्त उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान लेकिन किसी को भी कष्ट देना पसंद नहीं करते थे। तो नए घर में प्रवेश करके 3 साल बीत गए। कोहेन कहते हैं कि लगातार प्रयत्नों के बावजूद भगवान के मन में क्या चल रहा है, उनके प्रति क्या विचार है, वो नहीं जान सके। और भारत में जो वातावरण था, जो ठंडी गर्मी जो होती थी, और यहाँ का रहन सहन जो था, उससे मिलता जुलता लेने के लिए उनको बहुत कष्ट होते थे। उनको शारीरिक तकलीफ भी होती थी और उनसे सहा नहीं जाता था बहुत बार, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट थे। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मन भी उनका शांत नहीं था, क्योंकि भगवान के साथ रहकर भी उनको कुछ अनुभव नहीं आ रहे थे, उन्हें कुछ ऐसे अशांत थे वो। तो एक दिन उन्होंने भगवान को कहा कि मुझे आप यात्रा पे जाने की अनुमति दे दें। तो उन्हें लगा कि उनकी मन की उथल पुथल शांत करने के लिए और इस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें यात्रा करने से कुछ शांति मिलेगी। तो भगवान इतना अपना भक्तों का ख्याल करते थे कि उन्होंने उसको अनुमति दे दी, लेकिन साथ साथ पूछा कि आप यात्रा की तारीख क्या है, बाकी की तैयारी की पूछताछ की, क्योंकि भगवान खुद चाहते थे कि उनकी व्यवस्था वो करें। परंतु कोहेन ने उनको मना कर दिया। वो कहते थे कि एक साधु सन्यासी जैसे यात्रा करता है, जैसे उसका कुछ प्री प्लान नहीं होता है यात्रा, वैसे वो करना चाहते थे यात्रा। तो 3 महीने के बाद ऐसे ही यात्रा करते थे। जब भी 3 महीने के बाद एक दिन वो जब जमीन पर लेटे थे, तो सडनली उनके मन का सभी संदेह मिट गए। जो मन की उथल पुथल थी वो शांत हो गई थी। उन्हें नहीं पता कि वो क्या हो गया। उस शांति में उनका मन स्तब्ध हो गया और बाहर निसर्ग इतना सुंदर था। वो वर्णन करते हैं कि जैसे गंभीर नीला समुद्र था, सभी जगह फैली हुई रेत थी, हिलते डुलते नारियल के पेड़ थे। लेकिन उस सभी सुंदरता से भी उनके अंदर की सुंदरता, उनके भीतर की सुंदरता, भगवान के मन की सुंदरता स्पष्ट रूप से उन्हें नजर आने लगी। भगवान का आनंददायी रूप, उनका मनमोहक स्माइल, उनके मीठे बोल, सबके प्रति उनका प्रेम भरा व्यवहार, उनके स्वभाव की कोमलता, उनके साथ में जब भी होते हैं तो शांतता, वो पवित्रता,
उनका पशु प्राणियों के प्रति प्रेम, ये सब कुछ उन्हें बहुत तीव्रता से याद आने लगा। वो कहते हैं कि जब वो भारत आए, कोहेन जब भी भारत आए, तो वो विदेश में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ टीचिंग से जुड़े थे, वो फॉलो करते थे थियोसॉफिकल टीचिंग्स को। तो 12 साल वो उसे जुड़े थे उस संस्था से। तो रमणाश्रम में भगवान की टीचिंग्स उससे बिल्कुल अलग थी, तो इसके लिए उनके मन में बहुत बार शंकाएं आती थी, कंफ्यूजन था। तो भगवान जो कुछ भी कहते थे, तो जो कुछ भी वो भक्तों से कहते थे, भगवान के महर्षि के खुद के अनुभवों पे आधारित होता था, और वो जो कुछ भी बोलते थे महर्षि, वो स्पष्ट बोलते थे, वो बीच में कोई पर्दा नहीं रखते थे, ये कोहेन को मालूम था। तो एक दिन जब भी भगवान अकेले बैठे थे, सुबह के 8 बजे थे, तो कोहेन आके उनके पास बैठे और उन्होंने केवल भगवान का सेवक उपस्थित था वहां पे, तो उन्होंने भगवान को पूछा कि अपने मन की बातें बोल दी, जो शंकाएं उनके मन में थी वो बोल दी, और डिवोटीज के प्रश्नों का उत्तर, आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने में भगवान को बहुत रुचि होती थी। थोड़ी देर उन्होंने पूछा जब भी, तो भगवान मौन में रहे, कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन के सारे संदेह हमेशा मिटने चाहिए। जब भी आप किसी आध्यात्मिक रास्ते से जाते हैं, तो पहले अपने मन के पूरे शंकाएं मिटनी चाहिए। साधना के लिए वही साधना, जब भी आप एक ही रास्ता पकड़ के जाते हैं, तो वही साधना सच तक हमें लेके जाती है। तो सिर्फ एक ही साधना को पकड़े रहो, ऐसे भगवान ने उन्हें कहा, जो कोहेन के लिए क्लियर पॉइंटर था। और अचानक उनके मन में भीतर से उन्हें समर्पण का भाव जाग उठा भगवान के प्रति। जब भी भगवान से ये बातें कर रहे थे, तो उनकी आध्यात्मिक प्यास बुझाने की इच्छा, जो अध्यात्म की उनकी इच्छा थी, हर वक्त उन्हें और सुनने की और भगवान के करीब रहने की या सेल्फ रियलाइजेशन की, जो कुछ भी उनकी इच्छाएं थी, उनके थियोसॉफी के सब विचार, वो सब कुछ उस समर्पण में बह गया। वो कहते हैं अब वो भगवान से पूरी तरह से, भगवान के हाथों में अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया। भगवान सरेंडर के बारे में बहुत सुंदर एक भाष्य किया है भगवान ने। वो कहते थे भगवान महर्षि कि अध्यात्म में सरेंडर कभी भी मानसिक स्तर पर नहीं होता है। परमात्मा का जब भी ग्रेस होता है, तो वो अपने तरीके से सही वक्त पर होता है सरेंडर। साधक के भीतर की श्रद्धा और विश्वास के अनुसार साधक को वो अनुभव करा देता है, और उसके अंतिम रियलाइजेशन के समय तक वो सरेंडर की भावना साधक के साथ होती है। कभी कभी ये सरेंडर धीमे धीमे होता है, साधक को पता भी नहीं चलता है। वो हमेशा गुरु के ग्रेस में आता है। सरेंडर जो होता है भक्तों को, वो हमेशा गुरु के ग्रेस से आता है, अचानक नहीं होता। हर साधक को भीतर बहुत द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। बहुत दुखों के बाद, प्रार्थना के बाद, अंदर की शुद्धता और ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा, यही सब समर्पण सफल होने के कारण है। ऐसे भगवान कहते थे, सफरिंग से, दुखों से हमारा मन भीतर की तरफ मुड़ता है और हमारी अंदर की आत्मा पुकारती है उस अंतिम सत्य के लिए और गुरु के लिए रोती है। तब गुरु के प्रकाश में सरेंडर सफल होता है और सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान जब कुछ ऐसी बातें बोलते थे, तो ऐसे लगता था कि वो धरती पर नहीं है, वो आकाश से बोल रहे हैं। जैसे आकाशवाणी बोलते हैं हम लोग, वैसे हो रहा है, जहां मन नहीं, शब्द नहीं, देखने वाला नहीं, ना कि दृश्य, पूजा करने वाला नहीं, पूज्य भी नहीं, किंतु केवल आत्मा का वास था। भगवान एक अच्छे गुरु भी नहीं थे, फिलोसोफर भी थे, डॉक्टर भी थे, मित्र थे, साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। उनके एक डिवोटी डॉक्टर मानिकन कहके औषधि वनस्पतियों के बारे में उन्हें सारी इंफॉर्मेशन भगवान देते थे, और वो डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को उसी के अनुसार दवाइयां देते थे।
और पेशेंट्स ठीक भी हो जाते थे। डॉक्टर को उनके धंधे में बरकत आने लगी थी, क्योंकि पेशेंट भगवान जो दवाइयाँ बताते थे, जो औषधि वनस्पतियाँ उन्हें बताते थे, उससे उनके धंधे में भी बरकत आने लगी थी। तो आश्रम में जिन लोगों की सांपत्तिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, उन्हें डॉक्टर उनसे पैसे नहीं लेते थे, और भगवान का वो सोचते थे कि भगवान का ऋण मात्र अंश चुकाने का वो उनका प्रयास होता था। अरुणाचल पर्वत पर बहुत सारी औषधि वनस्पतियां हैं। आश्रम में खाने में उन वनस्पतियों का उपयोग किया जाता था, जो अलग अलग प्रकार के उनकी रसम की वैरायटी बनती थी, उसमें वनस्पतियों का उपयोग किया जाता था, और सात्विक भोजन बनता था जो शरीर के साथ साथ आत्मा को और मन को भी सशक्त बनाता था, ऐसे कोहन कहते हैं। भगवान खुद कुशल कुक थे। आश्रम के रसोइयों को वो हमेशा कौन से मसाले डालने हैं, कितने मसाले डालने हैं, किस प्रकार का खाना बनाना है, उसका अनुदेश देते थे। समय समय पर आश्रमवासी कैस्टर ऑयल और आंवला का उपयोग करते थे, भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। महर्षि के निगरानी में बहुत सारी वनस्पतियां जो उनके रोगों को ठीक कर देती थी, उनका उपयोग किया जाता था। अपने भक्तों को उत्तम क्वालिटी का अन्न सेवन करने के लिए महर्षि बहुत पर्टिकुलर थे। ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्ची, प्याज, लहसुन, वाइन, इन चीजों का सेवन ठीक नहीं है। वो हमारी पाचन क्रिया को और बाकी के इंद्रियों को भी ऐसे पदार्थों के सेवन से दूर रखना चाहिए, ताकि वो तंदुरुस्त रहे, ऐसा महर्षि का कहना था। वो खुद वनस्पतियों से औषधि बनाते थे और भक्तों को पिलाते थे। भगवान सभी गुणों से परिपूर्ण थे। दूर दूर से जिज्ञासु जो रमणाश्रम में आते थे, लोगों के प्रश्नों से, शंकाओं से उनकी मानसिक स्थिति, धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति, उनकी आंतरिक उत्कंठा महर्षि को पता चलती थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिकता की, सच की, ईश्वर की, साक्षात्कार की भूख थी। जो कुछ भी प्रश्न होते थे, भगवान सबका उत्तर देते थे अपने तरीके से, जिसमें कभी कभी हास्यास्पद विवेचना भी होती थी। कोई कोई प्रश्नों के उत्तर बहुत गूढ़ होते थे। ज्यादातर डिवोटीज गृहस्थाश्रमी थे, जो अपने अपने घरों में रहते थे। आश्रम के परिसर में ही, आश्रम के बाहर ही, नजदीक ही उनके घर थे। तो गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन सबके सब डिवोटी हमेशा रमणाश्रम में आकर महर्षि को मिलते थे। उनके भीतर का ज्ञान और हमेशा मानसिक शांति बनाए रखने के लिए भगवान का मार्गदर्शन उन्हें आध्यात्मिक उनके सफर में प्रेरणा देते थे। बहुत थोड़े डिवोटीज आश्रम में रहते थे, जो आश्रम का कामकाज भी देखते थे और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन भी सिखाते थे। सभी भक्त महर्षि के छत्र छाया में थे, क्योंकि उनका कहना था कि सत्संग से भी गुरु का संग साधक को अधिक जलद गति से ईश्वर के करीब लाते हैं। उनका विश्वास था भक्तों का ऐसे। भगवान हमेशा तमिल में प्रश्नों का उत्तर देते थे, लेकिन कभी कभी तेलुगु या मलयाली जिज्ञासु उनके भाषा में प्रश्न पूछते थे, तो उन्हीं के भाषा में वो उत्तर देते थे। महर्षि अंग्रेजी जानते थे, लेकिन उन्हें हर रोज अंग्रेजी बात करने की आदत ना होने से वो सफाई से इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो कोहन करते थे कि सभी प्रश्नों के और उत्तर दिमाग में रखते थे, जो कुछ वो बोल रहे थे, और घर में आके रात को अपने डायरी में सभी लिख लेते थे। भगवान के मुंह से निकली हर बात, हर विचार अनमोल था। पहले पहले बहुत प्रश्न कोहन पूछते थे, और उसमें से कई उत्तर सीधे साधे होते थे भगवान के। और हर प्रश्न के लिए भगवान कहते थे कि जब आप सेल्फ को समझ पाएंगे, तो आपको आपके सभी प्रश्नों का आपकी सभी प्रश्न और शंकाएं डिजॉल्व हो जाएगी। एक बार एक विदेशी ने पूछा कि मौत का भयानक डर हम कैसे पार करें। तब भगवान ने उससे कहा, जब आप अपने शरीर को नहीं देखते, जैसे कि गहरी नींद में
या क्लोरोफॉर्म के प्रभाव में होते हैं, तब मौत का डर आपको क्या मौत का डर आपको सताता है? भगवान पूछते हैं। सिर्फ जब आप जागते हो और अपने शरीर के साथ साथ बाकी दुनिया को देखते हो, तब आपको मौत का डर लगने लगता है। अगर आप इस दुनिया को ही नहीं देखोगे और सिर्फ अपने सेल्फ को, यानी अपने आत्मा को, अपने चेतना को देखोगे, जैसे कि आप गहरी नींद में होते हो, तब ये मौत का डर आपको नहीं छू सकता। एक भक्त ने महर्षि को एक बार पूछा कि संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम उस संसार की चाह रखते हैं, ये चाह कैसे कम की जाए? तो महर्षि ने कहा, भगवान को दिल से याद करो, ईश्वर को दिल से याद करो, तब सभी मोह के बंधन टूट जाएंगे। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं का अंत होने की राह देखते रहोगे, तो आपको अनंत काल तक वेट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट भगवान कहते थे, अपनी पूरी जिम्मेदारी भगवान पे डाल दो और भगवान को शरण जाओ। वो कहते थे कि मनुष्य अपने आप को हमेशा संसार के बंधन में बंधा हुआ मानता है, वास्तव में वो हमेशा से मुक्त है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरे विश्व में लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन निर्माण हुआ था। आध्यात्मिक विश्व में भी धर्मगुरु का उदय हो गया था। इन धर्मगुरुओं के टीचिंग्स के चुंगल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास जिनको था, वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे स्थिति में घबराए हुए, ईश्वर प्राप्ति की आंतरिक इच्छा जिनमें है, ऐसे साधक महर्षि की सलाह लेने के लिए या उन्हें गुरु के रूप में उनका स्वीकार करने की याचना करने के लिए रमणाश्रम में आते थे। भगवान कहते हैं कि पहले इंसान भगवान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा वक्त उसके जीवन में बाद में आता है कि जब वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा करेगा, और तब भगवान मानवीय रूप में या अमानवीय रूप में उसके सामने प्रकट होगा और उसकी खुद की पहचान उसे करा देगा। हरिओम। नमस्ते। Thank you, Vijaya ji. Very beautiful session. Not Thank detail you. you explained. Thank you. So much knowledge. We got to know so many things about Bhagwan's life. Thank you. हाँ, वो डिटेल है, वो मुझे बहुत तकलीफ होती है हिंदी में बोलने के लिए। ऐसे बातें कर सकते हैं, लेकिन वो उनके वर्ड्स वगैरह बोलने को बहुत तकलीफ लगती है। But बहुत अच्छा आपने बोला हिंदी में भी। Very good. It was very nice. क्योंकि कल सर ने बोला आप पढ़ना नहीं, तो मैं अभी उसमें से पॉइंट्स देखे और वो फिर बोलने लगी मैं आज। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच विजया जी। थैंक यू। एंड करें? विजया जी। मैडम विजया जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विजया जी, बहुत अच्छा सेशन था आज का, और डिटेल भी हुआ, तो क्या मालूम पड़ता है ना हम लोग को। हाँ हाँ, अच्छा था वो, डिटेल में सब कुछ कितना बारीकी से मालूम पड़ा। कल भी हमने मेरा तो घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, अभी मैं देखती हूँ, अरे बाप रे, 6:15 बज गए। मैं बोलती ही चली जा रही थी। कल हम एक्चुअली ट्रेवल